सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, आप सब सोच रहे होंगे ये भीड़ कैसी है, कैसी पार्टी हो रही है। सो फ्रेंड, मैं बता दूँ आप सबको, ये हमारी जेठानी और जेठ जी का एनिवर्सरी था 6 जून को, गुरुवार के दिन। तो ये वही छोटी सी पार्टी रखी थी, तो मैं भी गई थी वहाँ पे। मैं मेरे हस्बैंड गए थे। तो देखिए केक काट रही हैं और सबको एक दूसरे को केक लगा रही हैं। उनके कॉलोनी की भी जितनी लेडीज़ थी वो सारी उनकी हैं, पड़ोस के हैं सब। और ब्लैक शर्ट में देख सकते हैं वो हमारे जेठ जी हैं, और जो पिंक साड़ी में हैं वो हमारी जेठानी है, भाभी हैं, और जो रेड साड़ी में है वो मेरी सासू माँ हैं। तो आप सब देख सकते हैं एक दूसरे को केक काट कर एक दूसरे को खिला रहे हैं, लगा रहे हैं। और मैं इस ब्लॉग में नहीं दिख रही हूँ आगे केक के सामने, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं जा सकती थी, क्योंकि वहाँ पे हमारे जेठ जी थे, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जा सकती थी। और फ्रेंड्स, उसी पार्टी में बहुत बेजोर डांस वांस भी हो रही थी। सब लोग डांस कर रहे थे, सब लोग डांस कर रहे थे। देखिए हमारे जेठ जी और कॉलोनी के लेडीज़ जो हैं सिस्टर, वो डांस कर रही हैं हमारे जेठ जी के साथ। तो बहुत मज़े किए, बहुत अच्छी लगी थी। गए थे तो बहुत अच्छे लगे। खाना वाना खा कर फिर हम लोग वापस आए थे। बहुत रात हो चुकी थी फ्रेंड्स। और उसी रात को लौटते समय वहाँ से इतनी तेज़ आंधी तूफान आई, रास्ते में हम लोग दोनों बच्चों को लेके ऐसे फंसे, बता नहीं सकती। बहुत जोर आंधी तूफान आ गई। उसी समय पहुँचने के बाद मैं रात भी काम करने का मन नहीं किया। फिर मैं कुछ भी काम नहीं की, बस रात को आई, पानी वानी पी, फिर सारे बच्चे को लेके हमारे हस्बैंड जी सब लोग रात को फिर सो गए। कोई काम नहीं की रात को, अगर कोई काम भी नहीं था। बस धूल जो आई थी, आंधी तूफान आई थी रात को, तो रात को तो झाड़ू वाड़ू लगा नहीं सकती थी। तो रात को मैं झाड़ू नहीं लगाई, इसकी वजह से मैं रात को आई, बस सो गई। बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि डांस तो मैं भी की थी वहाँ पे। तो इसकी वजह से मैं भी थक गई थी। या गर्मी तो इतनी होती है कि बता नहीं सकते। तो डांस की थी तो थोड़ा ज़्यादा थक गई थी मैं भी। तो बस घर पे आने के बाद आई, बस सो गई घर पे आने के बाद। उसके बाद ये जो आप ब्लॉग देख रहे हैं, जो झाड़ू लगा रही हूँ मैं, ये मॉर्निंग के टाइम का है। इस रात के मॉर्निंग का समय का है, सुबह का 7 जून का ये आप देख रहे हैं ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, जो मैं पार्टी में गई थी, उस पार्टी में जाते समय का ब्लॉग नहीं मैं शूट कर पाई थी, वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि बहुत जल्दी में जाना था फ्रेंड। हमारे हस्बैंड जी कॉल कर दिए थे कि रेडी होकर आना, मैं बस आ रहूँगा, बस तुम लोग को ले जाकर छोड़ दूँगा वहाँ पे। तो बस वो आए थे और हम लोग तैयार थे, और हम लोग एक बाइक एक आए, हम लोग को बाइक पे लेकर ले जाकर हमारे भाभी भैया के पास छोड़ दिए रूम पे। फिर वो अपने साइड पे चले गए थे काम पे। फिर रात को वो आए थे भाभी के पास। फिर ये मॉर्निंग में मैं उठी तो देखती हूँ पूरे फर्श पे इतने धूल मिट्टी जमे हैं। धूल की वजह से रात को जो आंधी तूफान आई थी, उसकी वजह से सारे डस्ट वगैरह इतना फैले हुए थे आगे कि बता नहीं सकती। फिर मैं उठी तो अब मेरे को और कुछ भी नहीं दिखा। मैं सोची पहले झाड़ू पोछा करूँगी, उसके बाद के आगे का काम होगा। फिर मैं उठी, झाड़ू पोछा लगाई, फिर इतने सारे धूल जमे थे कि मतलब मेरा कुछ मन नहीं किया पहले कुछ भी उठते, फेस भी नहीं दे, पहले मैं झाड़ू लगाई उठते ही। फिर सोची चलो झाड़ू लगाई दी तो पहले पोछा भी लगा ही देती हूँ। तो मैं आगे का रूम का और ये बरामदे का बस लगाई थी, पोछा झाड़ू की थी, और पीछे का रूम का बस ऊपर ऊपर से ही झाड़ू निकाल दी थी, क्योंकि रूम में हस्बैंड और बच्चे सो रखे थे। तो मैं सोची डिस्टर्ब नहीं करते हैं, चलो बाद में कर लेंगे, जब उठ जाएंगे तब बिस्तर वगैरह सही कर लेंगे। तो मैं आगे का बरामदे का और आगे के रूम का और ये बाहर आगे जो है हमारे गेट जो है मेन दरवाज़ा, उसके वहाँ पे मैं पानी छिड़क दी, क्योंकि वहाँ पे भी इतने झाड़ू लगाने के बाद ही पोछा लगाती तो सही नहीं होता। मैं सोची चलो एक जग पानी ही गिरा देती हूँ। पानी तो मैं रोज़ गिराती हूँ दरवाजे पे उठने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद। और मैं जब उसके बाद मैं किचन में गई, किचन में जाने के बाद मैं मॉर्निंग में डेली गर्म पानी पीती हूँ, तो मैं एक जग गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ मॉर्निंग में। तो मैं फिर गर्म पानी पी, उसके बाद मैं रात मॉर्निंग का नाश्ता का तैयारी की। मैं सोची क्या बनाऊँ। फिर रात को जो पालक ख़रीद कर लाई थी, वही पालक और आलू की सब्ज़ी बनाने की सोची। मैं फ्रिज से सब पालक निकाली। फिर पालक निकालने के बाद मैं चली चलो काट ही लेती हूँ। इस टाइम हो रहे थे 7 बज रहे थे। फिर मैं फटाफट जल्दी से पालक को अच्छे से साफ़ कर ली, डंठल उसके निकाल दी, क्योंकि पालक कुछ खास नहीं थे, पालक ख़राब लग रहे थे। फिर भी मजबूरी में लेनी पड़ी, क्योंकि घर पे फ्रिज पे एक भी सब्ज़ी नहीं थी तो बनाने के लिए। तो मैं सोची चलो एक गड्डी ले ही लेती हूँ। तो मैं बस एक गड्डी पालक की ली थी। उसको अच्छे से छाट कर, जो अच्छे अच्छे पत्ते थे उसे छाट कर मैंने उसे काट लिया, और उसमें आलू मिक्स कर दी। आलू पालक की सब्ज़ी मॉर्निंग में बनाई।
सब्ज़ी की तैयारी तो हो गई थी, बट हस्बैंड जी को भी उठाना था क्योंकि वो सो रखे थे, टाइम होने वाली थी। तो मैं इधर सब्ज़ी की मैं तड़का लगा ली। तड़के में जीरा और तेज़पत्ता है, दो लाल मिर्चें सूखी वाली, और प्याज डाली, प्याज की तड़का डाली। उसके बाद आलू डालूँगी। आलू थोड़ी देर फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद जब आलू फ्राई हो जाती है तो मैं उसके बाद पालक डाल देती हूँ। उसके बाद मसाले डालकर फिर उसे वो थोड़ी देर ढक देती हूँ पकने के लिए। फिर उसके बाद मैं आटा लगा ली। आटा लगाने के बाद मैं हस्बैंड जी के लिए चाय भी रखनी थी। फिर मैं सोची चलो एक तरफ चाय भी रख देती, एक तरफ सब्ज़ी बन रही थी और एक तरफ चाय रख दी मैं, क्योंकि उनको चाय भी देनी थी। तो देखिए मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार है। मसाला भी डाल दी थी मैं, सब्ज़ी बन गई थी, बनी चुकी थी, मतलब थोड़ी सी पालक पानी छोड़ दी थी, तो मैं थोड़ी इसकी पानी को सुखा रही थी। और उनके लिए मैं चाय भी बना दी थी, क्योंकि बिना चाय पिए वो बिस्तर छोड़ नहीं सकते हैं। तो मैं उनके लिए चाय बनाई थी और उनको चाय के ऊपर मलाई चाहिए, तो मैं उनके चाय में मलाई ज़रूर डालती हूँ दूध से निकाल के। फिर मैं उनको एक गिलास पानी देती हूँ, गर्म पानी। उसके बाद चाय पीते हैं, गर्म पानी पीने के बाद चाय पीते हैं। तो देखिए मैं चाय में थोड़ी मलाई डालती हूँ, क्योंकि उनको चाय में मलाई बहुत पसंद है। तो फिर मैं उनको उठाने के बाद मैं उनको चाय दी, पानी दी, पहले पानी दी, उसके बाद चाय दी। फिर बच्चे को मैं दूध दी। दूध पी के उठने के बाद बच्चे दूध पीते हैं, तो मैं उनको भी गिलास में दूध दी। दूध, ब्रेड जो भी खाते हैं मैं उसे उनको देती हूँ। टोस्ट भी कभी कभी खा लेते हैं, जो चाय में हम लोग खाते हैं। बिस्किट भी खा लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चे रोटी नहीं खा पाते जल्दी, तो मैं दूध के साथ कुछ ना कुछ दे देती हूँ उनको मॉर्निंग टाइम में। फिर बच्चे उठ गए थे, बच्चे बाहर चले गए थे, दूध पीने के बाद खेलने चले गए थे बाहर। उसके बाद हस्बैंड जी फ्रेश होने चले गए। फिर मैं कमरे में आई। कमरे में आने के बाद मैं फिर वही बिस्तर को सही की, क्योंकि रात को बिना कम्बल के सो नहीं पाते। एसी में तो कम्बल ओढ़नी पड़ जाती है, तो कम्बल रोज़, बेडशीट वगैरह, कम्बल वगैरह रोज़ खोलते हैं। फिर उसके बाद मैं रोज़ ये करती हूँ, तह लगा के फिर रखती हूँ, सही करती हूँ बिस्तर को। रात को आंधी तूफान आने के बाद तो इतनी गंदगी हो जाती है घर में कि क्या बताओ। कितनों भी बेड झाड़ लो, कुछ भी कर लो, धूल मिट्टी आ ही जाती है अंदर। कितना भी अंदर से बाहर से पैक कर लो, घर रूम को दरवाज़ा बंद कर लो, फिर भी आ ही जाती है मेरे घर में डस्ट। क्योंकि हमारा मकान जो बना है फ्रेंड, वो बिल्कुल खुला में है, खुला है, खेत है आसपास में, तो खुला में बना है, तो धूल इतनी आती है, बाहर मिट्टी मिट्टी है। इसकी वजह से सारे मिट्टी, डस्ट वगैरह, जो मकान बनते हैं सारे डस्ट वगैरह उड़ के घर के अंदर ही आ जाते हैं। तो बेड वगैरह तो मैं ऐसे ही रोज़ साफ़ करते ही रहती हूँ। जितनी बार मैं बिस्तर को सही करूँगी उतनी बार मैं एक बार हाथ मार ही देती हूँ बेड के ऊपर साफ़ करने के लिए। तो मैं यहाँ पे बिस्तर सही कर ली थी, पिलो वगैरह सब सही कर ली थी। हस्बैंड जी अभी फ्रेश होने गए थे, वो फ्रेश होने जाते हैं, तब तक मैं बिस्तर वगैरह सब सही कर लेती हूँ। किचन में जो काम होते हैं वो भी मैं निपटा लेती हूँ जल्दी से। फिर वो नहाने जाते हैं, फिर मैं उनके लिए रोटी बनाती हूँ गरम गरम। तो देखिए ड्रेसिंग वगैरह भी मैं साफ़ कर ली थी, क्योंकि ड्रेसिंग तो साफ़ करनी ही करनी है। ड्रेसिंग तो पूरे दिन में कम से कम मैं 2-3 बार ही उसको साफ़ करती हूँ, क्योंकि उस पर वाइट कलर का है, तो उस पर साफ़ भी कर लो फिर भी उस पर डस्ट दिखता ही दिखता है। थोड़ी बहुत भी रही तो वो डस्ट दिखता है, क्योंकि वाइट कलर की है तो डस्ट तो दिखना ही दिखना है। तो उस पर तो मैं पूरे दिन में 2-3 बार तो हाथ मार ही देती हूँ कपड़ों से। फिर रूम की सफाई हो गई, फिर मैं दोबारा इस रूम कमरे की झाड़ू की, पोछा की इस कमरे की। फिर मैं हस्बैंड जी नहा कर रेडी हो गए थे, तो मैं उनके लिए गरम गरम रोटी बनाई। गरम गरम रोटी बनाकर मैंने उन्हें नाश्ते के लिए दे दी। नाश्ते करने के लिए दही, रोटी और जो सब्ज़ी बनाई थी आलू पालक का, वो दे दी मैं, क्योंकि उनको मॉर्निंग में दही चाहिए ही चाहिए, थोड़ी सी ही हो, बट वो दही के साथ रोटी खाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड प्लीज़, क्योंकि मैं यूट्यूब पे सिस्टर, जितनी भी शादी सिस्टर वीडियो बनाती है, मैं उनको देख के थोड़ी सीख रही हूँ अभी धीरे धीरे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो में कुछ ऐसा गलत बोल दूँ या कुछ गलत हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और मेरी वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए फ्रेंड प्लीज़। तो हमारे हस्बैंड गाड़ी साफ़ कर रहे हैं, गाड़ी साफ़ करने के बाद फिर वो ड्यूटी निकलेंगे। सो फ्रेंड, ऐसे ही हमारा सपोर्ट बनाए रखिए प्लीज़। हमारी वीडियो को पूरी फुल वॉच करके देखिए और हमें भी ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।